वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप लोग के कनेक्शन का, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनालाइज करेंगे आज हम। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखिए, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। ठीक है, तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। शॉर्ट क्लैरिटी और शॉर्ट क्विक एनर्जी रीड के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्विक एनर्जी को देखने में, तो आप उस चैनल को, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको शॉर्ट रीडिंग, शॉर्ट बेसिस पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, और कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी खुद के साथ रेजोनेट मत करें। दिन में 3 या 4 रीडिंग डल रही हैं, आप अभी तो 3 डल रही हैं। ठीक है, कम से कम यहाँ पे 2 डल रही है या 3 डल रही है, इसी तरीके का है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले 4 डाल रही थी, अभी थोड़ा सा मैं खुद डिस्टर्ब हुई हूँ। मतलब कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा काम चल रहा है, तो फिर मुझे उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा शेड्यूल आउट है। ठीक है, तो जितनी भी रीडिंग डलती है जरूरी नहीं है सारी आपसे रेजोनेट करें। जो रेजोनेट करती हो उसको रखें। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट करनी चाहिए, मेन है स्टोरी लाइन। देखिए, आपका कनेक्शन है, आपको स्टोरी लाइन ही नहीं पता, और आपको स्टोरी नहीं पता आपके रिश्ते में, आपके पर्सन के साथ और आपके साथ क्या हो रहा है, तो फिर मैं आपको इससे ज्यादा तो मैं आपको नॉलेज दे नहीं सकती। तो फिर आप लोग मतलब कि रिश्ता किस तरीके से चला रहे हैं। क्योंकि मैंने एक पर्सन का मैसेज रीड करा था कि सुबह वाले में थर्ड पार्टी थी। अरे आपका रिलेशनशिप है, ये मेरा रिलेशनशिप थोड़ी है। मैं तो यहाँ पे रीड कर रही हूँ, ऑब्जेक्टिवली रीड कर रही हूँ। सारे रीड आपसे रेजोनेट करें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इम्पॉसिबल सी बात है। और आपको पता होना चाहिए आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या नहीं है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, नो हाउ आपको होनी चाहिए। मैं बहुत ज्यादा आपको पॉसिबिलिटीज बता देती हूँ कि ऐसा नहीं, थर्ड पार्टी सिर्फ एक चीज नहीं होती, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको सब में क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। आप खुद जिम्मेदार हैं अपने रिश्ते के, अपने रिलेशनशिप के। आपको पता होना चाहिए आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, वहाँ पे थर्ड पार्टी है, वहाँ पे फैमिली इशू है, वहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस बात को माइंड में रखा करें। और कोई एक अकाउंट में बहुत ज्यादा उसको डिस्टर्ब करते हुए देख रही हूँ। ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स आई डोंट लाइक। ठीक है, प्लीज, आई डोंट लाइक। मैं किसी को फोर्सफुली नहीं बोलती, भाई आपको उसको क्लिक करना है और आपको उस रीडिंग को देखना है। ठीक है, तो मैं नेगेटिव कमेंट्स को, क्योंकि ये जो पूरी जो है ना एक वाइब्रेशन जो होती है पॉजिटिव, उस चीज को खराब करने के लिए नेगेटिव लोग काफी होते हैं। ठीक है, एक पूरे तालाब को एक एक मछली गंदा बासानी कर सकती है। ठीक है, तो फिर नेगेटिव कमेंट नहीं, आई डोंट लाइक। ठीक है, मैं इतनी ज्यादा मेहनत आपको, ये फ्री क्लिक है। ठीक है, इसमें आपको कोई मनी चार्ज नहीं होती, कोई आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं है जो आपको यहाँ पर कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक फ्री क्लिक है। तो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपसे बार बार, और मैं स्टार्टिंग में आपको ये बात क्लियर भी कर रही हूँ। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट मत करें। तो उसका मतलब क्या है, आई डोंट लाइक। मैं नहीं पसंद करूंगी अपने चैनल पे नेगेटिव नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव लोग जो इस तरीके के कमेंट करें कि आपने सुबह, आप देखें यार, आप पढ़े लिखे हो। ठीक है, आपने जिंदगी गुजारी है, रिलेशनशिप आपने बनाया है, आपको नहीं पता आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या आपके रिलेशनशिप में कौन सा इशू है, XYZ। ठीक है, आपको खुद तो इस बात का इल्म होना चाहिए। तो प्लीज, ठीक है, ओके, रीडिंग की तरफ आते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर। नहीं रेजोनेट कर रहा, लेट गो। ठीक है, छोड़ दो। जरूरी नहीं है किसी चीज को पकड़ के बैठने की। नहीं रेजोनेट कर रहा, कुछ और क्लिक कर लो, किसी और के चैनल को क्लिक कर लो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव, आप अपना, आपके माइंडसेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी फ्रस्ट्रेशन में हो, आप बहुत सारे लोगों की अपनी नेगेटिव एनर्जी में ग्रैप कर लोगे। ठीक है, उनका माइंड आप डाइवर्ट कर दोगे। अगर किसी से रेजोनेट कर रही है, कोई रेजोनेट कर पा रहा है, तो आप उनका भी माइंड डिस्टर्ब कर दोगे। तो आई डोंट लाइक। ठीक है, आपको नहीं जम रहा, नहीं हो रहा, नहीं अच्छा लग रहा, लेट गो। ठीक है, लिव इट। ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके रिलेशनशिप का पास्ट। थिंक अबाउट योर पार्टनर। विजडम,
यूनिवर्स। आपका आपकी एनर्जी यही है। आप काफी आप मतलब कि आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं जिस पर्सन से आप कनेक्ट हुए, ये कनेक्शन कोई डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन था। आप जिस कनेक्शन से जुड़े, इस पर्सन ने या तो आपको बहुत ज्यादा विजडम दिया, ठीक है, नॉलेज दी, बहुत ज्यादा आपको समझ दिया। आप किसी एक हार्ट अटैक लॉस, इमोशनल लॉस, आपने इमोशनल लॉस से काफी अपनी लाइफ में आप अपनी जिंदगी में चेंज हुए, ठीक है। इमोशनल लॉस ने आपको काफी विजडम दिया है, काफी नॉलेजेबल पर्सन बनाया है, काफी आपकी लाइफ में एक विजडम ऐड किया है, ठीक है, एक इमोशनल लॉस ने। अब ये इमोशनल लॉस, ठीक है, अब ये पास्ट लाइफ से चल रहा हो सकता है, पास्ट सिचुएशन से चल रहा होता है। पास्ट लाइफ मतलब आपके पास्ट और कुछ टाइम से आपके और भी रिलेशनशिप में आपको इमोशनल लॉस देखने को मिला हो सकता है। इमोशनल लॉस आपकी एक विजडम की रहे हैं, ठीक है। जब जब आपको इमोशनल लॉस हुआ, जब जब आपने बैक स्टेपिंग और अपनी लाइफ में एक सैडनेस देखी, आपने अपनी लव लाइफ में लोगों ने जो आपको किया, आपके साथ रिलेशनशिप में जो आपने आप लोग के रिलेशनशिप ऐसे रहे हैं, वो आपको चेंज करके गए। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट किसी पे रहा होगा, किसी पे बैड इम्पैक्ट रहा होगा, ठीक है, लेकिन एक विजडम के की देखे गए हैं आपको, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स की एनर्जी है ये। लेकिन ये जो रिलेशनशिप बना आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है, इस पर्सन के साथ एक डिवाइनली गाइडेड था। यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी, यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पर चाहते थे एक डेस्टाइन, जैसे कि राइट, आप यही टाइम था आपका इस पर्सन से मिलने का, जो डेस्टिनी ने डिसाइड किया हुआ था, जो डिवाइन ने डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। लेकिन आपके रिलेशनशिप का इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का नेगेटिव रहा है, बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई, उन्होंने समझकर एक बेहतर इंसान बने, और बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अच्छे भले थे, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से, इम्पैक्ट की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जीज की तरफ गए। क्लैरिफाई विजडम, क्लैरिफाई विजडम, इल्यूजन्स, बहुत इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए आपको अपने विजडम्स की जरूरत रही है। टावर, नेगेटिव रहे आपके रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा नेगेटिव रहे आपके रिलेशनशिप ने, आपने बहुत आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। आपका आपके डरों को खत्म करा है, आपके माइंडसेट को चेंज करा है, आपकी लाइफ में एक जैसे कि सडन चेंजेस लेकर आए। आपके रिलेशनशिप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप बहुत एक इमोशनल इंसान रहे हैं, बहुत एक इमोशनल आपका एक मतलब कि इमोशनली आपने अपने रिलेशनशिप्स को डील करा। वन मोर कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको कह रही हूँ रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप्स का रोल बड़ा रहा है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी तो थी, इमोशनल लॉस तो था, हमने यहाँ पे इमोशनल लॉस भी देखा था। आपने बहुत इमोशनल लॉस, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी देखी है, ठीक है। रिलेशनशिप्स के हवाले से आपकी लाइफ काफी डिस्टर्ब रही है, लेकिन जो आपका चेंज आया, आपकी सोल एनलाइटमेंट हुई है, आपकी सोल पॉजिटिव साइड की तरफ गई है, ये आपके इमोशनल लॉस की वजह से गई है। आपके लोगों ने जो आपको बैक स्टेपिंग करी रिलेशनशिप में, जो हार्ट अटैक लॉस देखा, जो आपने डिस्टर्ब एनर्जी देखी अपनी लाइफ में, वो इमोशनल लॉस के से। अब ऐसा हो सकता है पेरेंटल सपोर्ट भी ना मिली आपको, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से भी वो सपोर्ट ना मिलना, इमोशनली वो सेटिस्फेक्शन ना मिलना, आपको आपकी लाइफ में सडन चेंजेस जो आपको मिले हैं, जैसे कि लोगों के ऊपर डिपेंड करके उनसे होप लगाना कि वो इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करेंगे, वो कमी आपको पूरी करेंगे जो कोई नहीं कर पाया, लेकिन इमोशनल लॉस से आप गुजरे हैं अपनी लव लाइफ में। और विजडम आपको, ये हार्ट अटैक एंड लॉस, ये डेथ एंड रीबर्थ, आपके बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी खत्म हुए, ठीक है, आपके कनेक्शंस खत्म हुए, क्योंकि फेयर की वजह से आप डरते थे उनको खोने से, और वो खत्म हुए। आपका डर, जैसे कि आपका डर खत्म नहीं हुआ तो आपकी रिलेशनशिप्स खत्म हुए, आपका डर खत्म नहीं हुआ फिर आपकी रिलेशनशिप्स खत्म हुए। आपके रिलेशनशिप आए और गए हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए बने हैं, और एक टावर उनके ऊपर हिट हुआ है, वो रिलेशनशिप्स खत्म हुए। मैं इस कनेक्शन के बारे में नहीं, मैं और कनेक्शन के बारे में बोल रही हूँ, जो आपने स्टार्टिंग से अपनी जिंदगी में रिलेशनशिप्स रहे, जो लोग आपकी लाइफ में आते रहे, वो आपको धोखा देके गए, बैकस्टैपिंग करके गए, आपके इमोशंस के साथ खेल कर गए, वो आपका फायदा उठा के गए, ठीक है। वो एक क्लेवर माइंडसेट के लोग आए। जब भी आपको लोगों का जो लोगों से आप जो कनेक्ट हुआ है, वो था क्लेवर, मतलब आपने ऐसे लोगों से आपका कांटेक्ट हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप जिससे कि कम्युनिकेशन में आए, या जो मतलब सेल्फिशनेस वाले, सेल्फिश रहे हैं, ठीक है, जो आपसे सिर्फ फायदे और सिर्फ आपसे क्या उनको मिल सकता है, ठीक है, उनका ज्यादातर दिमाग, ज्यादातर सोच उनकी उस चीज पे थी। उन्होंने फिर उसके बाद थर्ड पार्टी को ऐड करा इस रिलेशनशिप्स में, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा रिलेशनशिप के हवाले से आप इमोशनल लॉस की एनर्जी में रहे। अब चाहे वो थर्ड पार्टी फैमिली बनी हो, थर्ड पार्टी कोई और थर्ड पार्टी बनी हो, कोई फीमेल कोई मेल फिगर बना हो, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक देखे हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक रहे हैं, आपकी लाइफ में ज्यादातर जो एक मतलब के आपकी लाइफ
90% रिलेशनशिप्स ने चेंज करी। आपका थॉट प्रोसेस, आपका आपका एक थॉट प्रोसेस, आपकी जो एक आपकी अपब्रिंगिंग जो थी ना, उसको डैमेज, आपका इमोशनल सोल को डैमेज आपके रिलेशनशिप ने किया है। आपकी अवेकनिंग यहाँ पे रिलेशनशिप्स की वजह से हुई। आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एफर्ट करी, बहुत ज्यादा रिलायबल रहे, बहुत ज्यादा लॉयल रहे, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहे, बहुत ज्यादा आपने उन डिपेंडेंट आपने आप उन रिश्तों पर डिपेंड हो जाया करते थे। जब ये रिश्ते आपकी लाइफ में आए हैं, मतलब डार्क फेस देखा आपने रिलेशनशिप के हवाले से। आपका पास्ट कुछ इस तरीके का रहा है, इस रिलेशनशिप का भी पास्ट उसी में से किसी एक, मतलब कि एक वही था, वही बैक स्टेपिंग करना। आपको लगा था ये ऐसा नहीं होगा इस रिश्ते में, ठीक है, आपको लगा था कि ये रिश्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रिश्ता सब रिश्तों से डिफरेंट रहेगा, लेकिन इस रिश्ते ने भी आपको वही करा। लेकिन ये रिश्ता आपको एक अवेकनिंग, विजडम अवेकनिंग, आपको आपकी एक अवेकनिंग करके गया, एक विजडम, ठीक है, आपको विजडम गेन हुआ। एक तो आप पास से किसी डार्क साइड से आ रहे थे और आप बहुत होपफुल थे कि आपको अब कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जो आपको पीस देगा, जो आपको सुकून देगा, जो आपको अंडरस्टैंड करेगा, जो आपको समझने के लिए काफी रहेगा। लेकिन उस इंसान ने जो आपके साथ किया एट दी एंड, जैसे कि एक आखिरी जो है होता है ना, एक आखिरी हिट आपको विजडम देने के लिए, आपको एक जैसे कि एक सोल अवेकनिंग करने के लिए, वो आपके इस पर्सन ने किया, जिससे आप बिल्कुल होपफुल थे कि ये आपका एक सोलमेट है, सोल काउंटर पार्ट है। इसके आने के बाद आपकी लाइफ कितनी चेंज हुई, आप बहुत बड़ा चेंज मैनिफेस्ट कर रहे थे इस इंसान के साथ, आप बहुत होपफुल थे कि इस इंसान के साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन ये कनेक्शन भी, इंसान भी उनमें से किसी एक ही तरीके का निकला, ठीक है। शायद बहुत ज्यादा लंबा अरसा आपका और इस पर्सन का ही रहा हो, इससे पहले जो आपके रिलेशनशिप्स रहे हो वो शॉर्ट टाइम, एक शॉर्ट टाइम और शॉर्ट टाइम फ्रेम के रहे हो, सॉरी, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट बेसिस पे रहे हो, जैसे कि बहुत ज्यादा लंबा अरसा चल नहीं सके। आपको समझ में आ गया, वो आपसे गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, वो आप उस सिचुएशन से निकल गए। लेकिन ये कनेक्शन आपको को डिपेंडेंट कर गया था इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि इस पर्सन को आप जैसे कहते हैं ना, एक हार्ट टू हार्ट टच, आपको लग गया था ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, इसकी सोल बहुत अच्छी सोल पर्सन है। आपका सोल और इसका सोल मर्जन बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है, सोल मर्ज हो सकती है, सोल सोल कनेक्शन है कोई ना कोई, आप ये बात समझ चुके थे, ठीक है। लेकिन ये जो विजडम है, ये आपके डार्क साइड, डार्कनेस, ये आपको विजडम जो मिला है, आपको लाइफ अवेयरनेस जो मिली है, लोगों के ऊपर कैसे, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, कैसे लोगों पे यकीन करना चाहिए, ये चीज आपके ट्रांसफॉर्मेशन ने, ये आपको बार बार टावर मोमेंट आपकी लाइफ ने, आपको इमोशनल लॉसेस ने, आपके हार्ट ब्रेक ने आपको यहाँ तक पहुंचाया है, ठीक है। ओके, आपके पास्ट रिलेशनशिप्स, अब ये वाला रिलेशनशिप भी ऐड हो गया, और भी रिलेशनशिप्स ऐड होगा जो आपकी लाइफ में कभी बने हैं, जिंदगी में आपके साथ जो कभी बने थे, जो आपकी लाइफ में आए थे, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस बने हैं, ठीक है। लेकिन आप एक वाइज पर्सन है इस वक्त, राइट नाउ, ठीक है, क्योंकि पर्पस ये था, ये सब कुछ जो आपकी लाइफ में डार्कनेस चल रही थी ना, आपके चाइल्डहुड टाइम से या आपके बहुत ज्यादा अर्लियर एजेस से आपकी लाइफ में जो डार्कनेस चल रही थी, उसका पर्पस था विजडम, ठीक है। आप एक नॉलेजेबल सोल थे, आप एक बहुत ज्यादा एक मतलब के वाइस सोल थे, लेकिन आपको अपनी वैल्यू और वर्थ समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने वन बाय वन ऐसे लोगों को भेजा कि आप इन लोगों के ऊपर डिपेंड होकर छोड़कर, लोग आप ऐसे ही सोचते कि लोग आपके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, लोग आपके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, लोग आपके ऊपर मतलब कि कम्प्लीटली अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लोग आपके पास ला सकते हैं। आप यहाँ पर इस जगह को, इस चीज को समझ नहीं रहे थे, ठीक है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे थे कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद एक एनलाइटेंड सोल है, आप खुद एक क्रिएटिव सोल है, आप खुद एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है। आपके पास लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए करा सकते हैं, और आप हैं कि लोगों के, ऐसे लोगों के डिपेंड हो रहे थे जो खुद डार्कनेस से, जो डार्क एरिया से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को यूं भेजा ताकि आप इन सब चीजों से निकलें, या आपको टाइम टू टाइम बैक स्टेप करें, टाइम टू टाइम आप एक अपनी लाइफ में, मतलब कि आप रोशनी खुद ढूंढें इन लोगों के ऊपर। देखें, जब एक जो गुरु है, ठीक है, वो खुद एक गुरु है, लेकिन वो गुरु एक अपने स्टूडेंट्स के पास जा रहा है, ये वो वाली सिनेरियो थी, ठीक है। आप अपनी वर्थ और वैल्यू बहुत देर में समझे हैं, इस डार्कनेस से निकलना पड़ा आपको, ठीक है। आपने बहुत डार्क टाइम देखा है रिलेशनशिप के हवाले से, आपका पास्ट टाइम, आपके इमोशनल एनर्जी, इमोशनल लविंग केयरिंग एनर्जी के हवाले से आपका किसी का साथ नहीं मिला, आपको सपोर्ट नहीं मिली, आपको लॉयलिटी नहीं मिली, आपको ऑनेस्टी नहीं मिली, आपको वो प्यार जो आप जो देना चाह रहे थे
वो आपको रिटर्न में नहीं मिला। लोग लेना तो चाह रहे थे लेकिन आपको कुछ रिटर्न करना नहीं चाह रहे थे। हमेशा आपको इल्यूजन में, डर में रहना पड़ा ये रिश्ता आप खो देंगे। हमेशा आपको बार बार एक टावर मोमेंट से एक न्यू स्टार्ट लेना पड़ा, बार बार रिश्तों को फिक्स आपको ही करना पड़ा। जिस जिस रिश्ते में भी आप गए हैं आपने ही उसको बनाने की, मेंटेन रखने की और फिक्स करने की कोशिश आपकी तरफ से ज्यादा रही, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। आपका टाइम टू टाइम आपके ब्रेकअप मल्टीपल हुए हैं, मैं आपको जज नहीं कर रही, ठीक है, लेकिन ये एक डेस्टाइन था, डेस्टिनी में था। मल्टीपल ब्रेकअप हुए पास्ट में, आपकी लाइफ में और भी रिश्ते रहे, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। इस पर्सन के साथ भी आपकी साइकिल्स चली हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। आपने बहुत हार्ट ब्रेक्स देखे, एक मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका यहाँ पे ये आपका दिल टूटने के बाद आप एक वाइस सोल बने हैं, ठीक है। आप कंप्लीटली क्रैक होने के बाद, लोगों से शैटर्ड होने के बाद, लोगों से होप खत्म होने के बाद आपने अपनी विजडम पे काम करना स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आप बिल्कुल इगोस्टिक नहीं रहे, सेल्फलेस रहे, हमेशा आपने हेल्पिंग हैंड रखा है, काइंड एनर्जी आपके अंदर, एक जेनरोसिटी रही है। हर वक्त आप एक मतलब के देना, लोगों को प्रोवाइडर बनना, लोगों का साथी बनना, लोगों का हम, जिसे के लोगों का हमदर्द बनना, ठीक है, वो वाला माइंडसेट रहा है आपका। आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रेस उठाया है। अब ये हो गया कि आपने अपनी जिंदगी में जो होप लगाई वो कभी पूरी नहीं हुई, ठीक है। आपने जिस चीज को चाहा कि वो आपके लिए कुछ, शायद आपको लगा कि यार ये इंसान एक डिफरेंट है, उस इंसान ने आपको बताया मैं डिफरेंट नहीं हूँ, मैं उनमें से ही एक हूँ, ठीक है। ओके, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपकी रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, आपकी लव लाइफ प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रही है। फर्टिलिटी, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र ग्रो कर रहा है, हील हो रहा है, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फर्टिलिटी, आपका ये सब कुछ जो हुआ, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था आपके पर्सन के साथ, आपके पार्टनर ने भी यहाँ पे थर्ड पार्टी को एंटरटेन करा या आपको कंपेयर करा किसी के साथ, लेकिन आपके पर्सन आपको छोड़कर गए। जो लास्ट मोहर लगी, आप बिल्कुल, आपका दिल क्रश हो गया, ठीक है, चूर चूर हो गया, इतना चूर हो गया कि आप हिम्मत नहीं कर पाए अपनी लाइफ में किसी और के साथ आगे बढ़ने की। आप एक वेटिंग एनर्जी पे ही रह गए, आप इस पर्सन का इंतजार करते रह गए, आपकी हिम्मत टूट गई, ठीक है। यहाँ पे लव बिगिंस, आपकी प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, फर्टिलिटी, ठीक है। आप एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, आप एक वाइस सोल बन चुके हैं, ठीक है, एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। लव बिगिन, आपकी लव लाइफ में कुछ होने वाला है, आपकी लव लाइफ में हलचल चल रही है, किसी तरीके की बिगनिंग्स आपकी लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। लव लाइफ में किसी तरीके का स्टार्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई फर्टिलिटी, आपके पास काफी विजडम है, आपके पास काफी नॉलेज है। क्लैरिफाई फर्टिलिटी, हाँ, इमोशनली आप डिस्टर्ब हो चुके थे, इमोशनली आप होपलेस हो चुके हैं, ठीक है। आप इमोशनली निकल रहे हैं, आप जैसे कि इमोशनली, मैंने कहा ना यहाँ पे जो आपको जो एक थ्री ऑफ सोर्स, आपको जो लास्ट हार्ट ब्रेक मिला ना, उसके बाद आपने इमोशनली ट्रस्ट करना, इमोशनली डिपेंड होना छोड़ दिया लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ गई, हर इंसान एक जैसा होता है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप किसी सक्सेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके घर में लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने कोई ऐसा काम किया है, ठीक है। जब से आप इमोशनली लोगों से आप डिटैच हुआ है, इमोशनली आपने लेट गो करा है, रिलेशनशिप्स को एक डिपेंड होना लेट गो कर दिया, आप अपनी सक्सेस पे काम करने लगे। अपनी लव लाइफ को लेकर काफी कंफ्यूज है, आप नहीं जानते क्या होगा, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। जो आप क्रॉस रोड पे खड़े हैं ना, आप नहीं जानते कि आपकी लव लाइफ में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्योंकि आप बहुत अब होप नहीं करते कि आप कोई आपके साथ अच्छा करेगा, कोई भी इंसान, ठीक है। आपकी मतलब कि भाई आपको एक आपकी जिंदगी में किसी तरीके का न्यू स्टार्ट आ रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, आपने कभी कोई विश की थी, ठीक है, कोई विश ग्रांट की जा रही है, यूनिवर्स आपकी किसी विश का जवाब देने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जहां आप क्रॉस रोड पे खड़े हुए ना, ये आपका फ्यूचर है। जब आपका क्रॉस रोड पे खड़े हुए ना, आपको समझ नहीं आ रहा आपका क्या होगा, कोई विश आपकी कम ट्रू होने वाली, कभी आपने कोई विश की थी यूनिवर्स से, वो कम ट्रू नहीं हुई। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बिल्कुल जिस रिश्ते में आप प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे आप उससे बिल्कुल निकल चुके हैं, बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं, आपको नहीं लगता वो रिश्ता कभी बनेगा, ठीक है। आप होपलेस हो चुके हैं उस रिश्ते से, बिल्कुल इमोशनली आपने खुद को उस रिश्ते से डिटैच कर लिया है, आपने सारी होप्स खत्म कर दी। आपका सारा जो फोकस है अपनी सक्सेस, अपनी लाइफ पे, अपने आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। आपका और डिफरेंट तरीके का होता जा रहा है, एज अ टीचर, एज अ वाइट
वाइस टीचर या तो गुड एडवाइजर, किसी के आप एडवाइजर बन रहे हैं, या तो आप कोई लॉयर फील्ड में जा रहे हैं, या तो कोई डॉक्टर फील्ड में जा रहे हैं, या तो आप कैरियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके अंदर की बात की जाए, आप अंदर अकेले हैं, बहुत लोनलीनेस है, बहुत ज्यादा अकेलापन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है, अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर, लेकिन कोई विश कंप्लीट हो रही है, कोई फेज स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने आप को हील करें, आपका हीलिंग का टाइम है। सब चीजों से डिटैच होकर आप खुद को हील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट हील कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड करके हील नहीं कर रहे अपने आप को। आपकी आपकी न्यू बिगनिंग, भाई आपकी लव लाइफ में कुछ स्टार्ट होने वाला है, कोई फर्म फाउंडेशन बन रही है आपकी जिंदगी में, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग का टाइम है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग, आपको कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन मिल सकता है, स्पिरिचुअल यूनियन आपका हो सकता है किसी पर्सन के साथ, किसी तरीके का न्यू स्टार्ट, आपकी वो विश ग्रांट की जा रही है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपने कभी बहुत पहले की थी, कि आपकी फला विश हो, आपका रिश्ता ऐसा हो, आपके पार्टनर ऐसे हो, आपका पर्सन ऐसा हो, कोई विश आपकी कम ट्रू हो रही है, अनएक्सपेक्टेड विश है लेकिन कोई विश कम ट्रू हो रही है, फर्टिलिटी की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे चीजें बहुत पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपकी लव लाइफ एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है, लेकिन एक डिटैचमेंट की बात लोग जो पूछते रहते हैं ना, नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि जो आप डिटैच हो चुके हैं, आपको हीलिंग की तरफ फोर्स किया गया, आप खुद को हील करें, अपनी सक्सेस पे ध्यान दें, लेकिन अंदर से जो अकेलापन है ना, वो समझ में नहीं आ रहा, वो आप कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पा रहे आपकी लव लाइफ में, आपकी लाइफ में नेक्स्ट होने क्या वाला है, आपके लिए कोई इंसान बना है या नहीं बना है। अक्सर ये सवाल आपके दिल में आता होगा कि यूनिवर्स ने आपको इतना अकेला क्यों छोड़ दिया, सबका पार्टनर है, सबका पर्सन है, आपका क्यों नहीं है, कोई विश ग्रांट हो रही है, ठीक है। अब हम जल्दी से देखेंगे कि जिस पर्सन से आप कनेक्टेड हैं, उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है और इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये आपकी मैंने कुछ जैसे कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सी रीडिंग निकली, तो हमने उसको एनालाइज किया, ठीक है। अब देखते हैं जिस पर्सन को माइंड में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके साथ जिसके जो पर्सन आपके लिए राइट ना इम्पोर्टेंट है, वो क्या सोच रहा है, उस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, उसकी ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, वो आपको लेकर क्या सोच रहा है प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे। जो पर्सन मेरे व्यूवर के माइंड में है, वो पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है। लाइट, उस पर्सन को किसी तरीके की लाइट और क्लैरिटी दिख रही है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, किसी तरीके की पॉजिटिव पेशेंस एंड प्लानिंग, काफी पेशेंस वाली एनर्जी में, बहुत प्लानिंग वाली एनर्जी में, बहुत पेशेंस रहता है, बहुत ज्यादा एक्ट नहीं करता, बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा ये पर्सन जैसे कि पेशेंस एंड प्लानिंग, मतलब कि पेशेंस वाली एनर्जी में इस पर्सन को कोई जल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा फूक फूक कर कदम रखना, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। कोई पॉजिटिविटी, इस पर्सन का माइंड अगर पास्ट में नेगेटिव रहा है तो राइट नाउ एक पॉजिटिविटी की तरफ है, ठीक है, पॉजिटिव सोच रहा है। क्लैरिफाई लाइट, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ फैंस, सेवन ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ कप्स। भाई ये पर्सन आपके साथ किसी मैरिज स्टेबिलिटी का सोच रहा है, ठीक है, एनलाइटमेंट। ये पर्सन आपको लेकर मैरिज को लेकर क्लियर हो रहा है, अगर इसके पास चॉइसेस हैं तो ये आपकी तरफ कोई डिसीजन लेना चाहता है, आपकी अगर ये डिस्टेंस को खत्म करना चाहता है, लेकिन वेट कर रहा है, ठीक है। इसको ये ड्रीम कम ट्रू, इसको ऐसा लग रहा है वेट करना पड़ेगा, इस ड्रीम को कम ट्रू करने के लिए इसको थोड़ा सा इंतजार की जरूरत है, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है राइट नाउ। क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई टेन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको लेकर अपना इमोशंस होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, पेशेंस एंड प्लानिंग की हमने एनर्जी देखी है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए खुद को अभी थोड़ा सा कोल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है, अभी एक्शन नहीं ले रहा, अभी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन का माइंड में आपके लिए मैरिज और कमिटमेंट चल रही है, ठीक है। क्लैरिफाई टू ऑफ फैंस, भाई यहाँ पर ये पर्सन आपको मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में, ये डिस्टेंस को खत्म करने के बारे में सोच रहा है, कोई टेक्स्ट कोई मैसेज इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, आपको कोई टेक्स्ट या मैसेज करना चाहता है। अगर ये पास में आपको छोड़कर किसी और के साथ बिजी था या किसी और को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहा था, तो ये पर्सन जैसे कि आपकी वैल्यू और वर्ड समझ चुका है। क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन इस रिश्ते में एक बैलेंस और हीलिंग आने का वेट कर रहा है, ठीक है, हीलिंग बैलेंस आने का वेट कर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहता है, हीलिंग चाहता है, बैलेंस चाहता है। क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, इस पर्सन की प्लानिंग आपके साथ मैरिज कमिटमेंट की है, ठीक है, ये कमिटमेंट और मैरिज यहाँ पे है। टू ऑफ पेंटिकल, इसको समझ नहीं आ रहा बैलेंस कैसे करे, आपके साथ किस तरीके से आए, आपकी तरफ क्या मतलब कि क्या कर आए। टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहता है, दोबारा एक कंफर्मेशन मिली है, दो दफा यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, ठीक है, ये बैलेंस करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहा है, इस कनेक्शन को। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे किस तरीके की जगलिंग हो रही है, पर्सन क्या चीज को जगल कर रहा है मेरे व्यूवर के साथ,
ईगो, यहाँ पे ईगो बैटल है आप दोनों के बीच, ईगो बैटल है, ठीक है। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है ये अपने ईगो से निकलकर आपकी तरफ कैसे आए। आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप एक एम्प्रेस, आपके अंदर काफी एक चेंज आया है, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, आप एक एम्प्रेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बैलेंस हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप एक बैलेंस हो चुके हैं और अपनी जगह आप बैठे हुए हैं, आप बहुत रिएक्ट नहीं कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा ईगो बैटल है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी वैल्यू और वर्थ समझ चुके हैं, ठीक है। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है, ये पर्सन उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख पा रहा है, आप क्लैरिटी की तरफ है, ठीक है, आप बिगनिंग की तरफ है, आप न्यू स्टार्ट की तरफ है। ये पर्सन देख रहा है कि इसको उस चीज का, जैसे कि ये चीज ये फील कर पा रहा है, ठीक है, ये कंफ्यूज है, स्ट्रेस में है कि आपके बदलते हुए माइंडसेट को लेकर, या आपको आपने जो अपनी वैल्यू को पहचाना है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको एक बराबर की, जैसे कि एक टक्कर दे रहे हैं बराबर का, आप इसको जैसे कि ईगो, आपका ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपने कैसे आए, ये आ भी जाए आपके पास और ये भी ना लगे कि ये आपके पास खुद से आया है, ठीक है। थोड़ा सा ये वाला माइंडसेट रख रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है ये इंसान आपके साथ, स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करना चाहता है। लेट्स सी, देखते हैं सृष्टि का फ्यूचर क्या हो सकता है। ओके, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। आपने बहुत टाइम लगाया है, कोई आपकी विश ग्रांट की जा रही है, आपने 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपके साथ मैरिज को विश कर रहे हैं, कमिटमेंट को विश कर रहे हैं, लेकिन एक ईगो बैटल, आपके पार्टनर को अपने ईगो को, अपने अपने एक मतलब कि एक सुपीरियर एटीट्यूड को साइड करना पड़ेगा आपकी तरफ आने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। ये पर्सन कभी फ्लेक्सिबल नहीं रहा है आपके साथ, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का, फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का। ट्रुथ, किसी ट्रुथ पे होगा ये रिश्ता, अब ट्रुथ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर पास्ट में बहुत ज्यादा झूठ रहा है, यहाँ पे पास्ट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रही है, ठीक है, आप ट्रुथ जानना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं, तो आपको पता ट्रुथ बेसिस पे ये रिश्ता देखने को मिलेगा। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, किसी सच पे होगा इस रिश्ते का फ्यूचर, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है, यहाँ पे शायद खामोशी किसी ट्रुथ की वजह से ही है, कोई सच जानना चाहते हैं। ट्रैप एंड फियर, ठीक है, ट्रैप एंड फियर, आपके पार्टनर का कोई ट्रुथ है जो रिवील नहीं हो पा रहा, आपके पर्सन जिस चीज को लेकर साइलेंट है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है ट्रुथ, नेगेटिव भी हो सकता है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, किस तरीके का फ्यूचर होगा इस रिश्ते का। रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप दोनों एक दूसरे की तरफ से एक साइलेंट ट्रीटमेंट में, आप दोनों एक दूसरे के साथ आना चाहते हैं, लेकिन एक ट्रैप एंड फेयर, आप लोग खास तौर पे आपके पार्टनर अपने ही ट्रैप और फेयर में फंस चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉवल पे है, इमोशनली डिस्टर्ब है ये पर्सन, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ठीक है, ये रिश्ता आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने उस टाइम नहीं समझा, ठीक है। ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, आप लोग को ये बात पहले नहीं समझ में आ रही थी। इमोशनल लॉस, आपके रिलेशनशिप में बहुत अपसेटनेस है, बहुत ज्यादा अपसेट हुए हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए हैं आप दोनों। आप लोग इस रिश्ते को रिऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, आप इस रिश्ते को समझ भी रहे हैं, आप दोनों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दोनों अपसेट हुए हैं, दोनों साइलेंट हुए हैं, दोनों होपलेस हुए हैं। क्लैरिफाइड ट्रुथ, इस रिश्ते का ट्रुथ क्या है, क्लैरिफाइड ट्रुथ, अब ये ट्रुथ पे स्टार्ट होगा ये कनेक्शन। क्लैरिफाइड ट्रुथ, इस कनेक्शन का ट्रुथ क्या है। यहाँ पे फ्यूचर में ट्रुथ की एनर्जी क्यों आई है। द लवर, ट्रुथ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ट्रुथ ये है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, चाहे कितनी थर्ड पार्टी आई, चाहे कितना ही डिस्टेंस आया, लेकिन आप लोग एक दूसरे के लिए एक सोल स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। क्लैरिफाइड सफरिंग, यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाइड सफरिंग इन साइलेंस, इमोशनली आप लोगों ने अपने इमोशंस को होल्ड बैक कर लिया, आपने भी और आपके पार्टनर ने भी, क्योंकि जो इस रिश्ते में हो चुका है, आप दोनों कंफ्यूज हैं कि अपने इमोशंस को ओपन अप करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अपने इमोशंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग आप लोग को इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लेने दे रही, बहुत ज्यादा ट्रैप एंड फियर दिखा रही है। ओवर थिंकिंग से आप लोग मेंटल ब्लॉकेजेस में हैं, अदरवाइज कोई ब्लॉकेजेस मुझे नजर नहीं आ रही, ठीक है। दोनों एक दूसरे से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, दोनों इस रिश्ते को सोच रहे हैं कि खत्म हो चुका है, ठीक है, ये कनेक्शन अब नहीं आगे बढ़ सकता। क्लैरिफाई, रेस्ट एंड रिजुविनेट। ओके, पेज ऑफ फैंस, बात करना चाहते हैं आप लोग दोनों, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये वो वाली एनर्जी, आप लोग को एक दूसरे से बात करने का मौका चाहिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट होने का मौका चाहिए। खास तौर पे आपके पर्सन ने कुछ यहाँ पर, मतलब कि आपके पर्सन का एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर को इस रिश्ते में एक्शन नहीं लेने दे रहा, मूवमेंट नहीं करने दे रहा। क्लैरिफाई इमोशनल विड्रॉवल, यहाँ पे इमोशनल विड्रॉवल की एनर्जी क्यों आई है। ओवर थिंकर है आपके पार्टनर, ये पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है, इसलिए इमोशनली विड्रॉवल हुआ है, इमोशनली
विड्रॉ हुआ है, इमोशनली ये पर्सन अवेलेबल नहीं है, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, इमोशनली अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहा, उसका स्ट्रेस लेकर घूम रहा है। ये कभी ओपन अप नहीं हुआ तो अनकन्फेस्ड रिश्ता हो सकता है। रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड, ये यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है, कम्युनिकेशन गैप है। फ्यूचर में यहाँ पर जैसे कि कम्युनिकेशन करने का मौका मिले तो क्लियर कट दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। क्लैरिफाई इमोशनल लॉस, यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, ये पर्सन आपको लेट गो नहीं करना चाहता, ये इंसान आपको छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है। एट द एंड इस पर्सन का ड्रीम है आपके साथ टेन ऑफ कप्स, ठीक है, कोई ड्रीम है, आपने कभी इस पर्सन के साथ देखा था, आप बहुत ज्यादा होपफुल हुए थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया था, आपकी इसके साथ शादी होगी, आपकी इसके साथ फैमिली होगी, ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ठीक है। फ्यूचर इस रिश्ते का ये बता रहा है, ठीक है, फ्यूचर ये इंडिकेट कर रहा है आप लोग का रिलेशनशिप हीलिंग की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, कोई इमोशनल हीलिंग आपके रिलेशनशिप में आती हुई नजर आ रही है, ठीक है, राइट नाउ। सक्सेस है इस रिश्ते में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत पॉजिटिव होना पड़ेगा, डिटरमाइन होना पड़ेगा। सॉलिट्यूड, यहाँ पर आप सॉलिट्यूड की एनर्जी में, आप भी साइलेंट हैं, आपके पार्टनर भी साइलेंट हैं, आपको ऐसा लगता है बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में, अब आप एक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। सोलर चक्रा, आप अपने चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, आप अपने चक्रा हीलिंग पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत सक्सेसफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पहले आप ट्रांसफॉर्म नहीं थे, पहले बहुत काफी इमोशनल थे, इमोशनल डिसीजन लेना, इमोशनली एक्ट करना, इमोशनली डिसीजन मेकिंग करते रहना, यहाँ पर आपने ये सब कुछ बहुत किया है, लेकिन आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके पार्टनर को ये चीज बता रहा है, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक एक्सेप्ट करेंगे आप, अदरवाइज कोई और नेगेटिविटी या नेगेटिव आप टॉक्सिसिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो है क्लियर कट एक दूसरे के सामने ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी जो पहले नहीं रही है। शायद आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर कभी आपको ट्रुथ पता ही नहीं चला, आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं नहीं करते हैं, कभी रिवील नहीं करी आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स, तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी रखकर ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आपके पार्टनर इस डिस्टेंस से ये समझ रहे हैं या ये साइलेंट से ये समझ रहे हैं कि अब ये रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर आपके पार्टनर ने अपने दिल की बात आपसे करी नहीं, या तो ये डिस्टेंस को खत्म किया नहीं, जो आप लोग के बीच डिस्टेंस आया हुआ है, तो आपके पर्सन को अपना इनपुट डालना पड़ेगा। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सक्सेसफुल है, अपनी लाइफ आप बिजी हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन पे बिजी हैं, आप सॉलिट्यूड आपने खुद को अकेला कर लिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में आप बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस देख रहे हैं, जिसको ऐसा लगता है कि आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आप अपनी वर्थ के मुताबिक पर्सन चाहते हैं, ठीक है। अब आपने जो एफर्ट करनी थी वो कर ली, आप अपनी वर्थ को जान चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ने आपको अपनी वर्थ को रियलाइज करा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।